मटर पे डाल देगा सारा आ जाओ पूरी दुकान घेर रहा है माल तो बचाना पड़ेगा भाई। आज 52 में से एक मस्सी के कितने रहे? इसका है ज़्यादा पानी पीछे पीछे पानी अच्छा रहा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से लाइव जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तरपाल ढके हुए हैं सब्जियों पे। इसका कारण है कि सोलन में अभी बारिश शुरू हुई है, तूफान चला हुआ है और यही वजह है कि सोलन सब्जी मंडी में जो अभी कारोबार था थोड़ा प्रभावित हो गया है। जो व्यापारी खरीदार सब्जियां खरीदने के लिए आए थे, अब थोड़ा कारोबार प्रभावित हुआ है। सब बारिश से बचने के लिए इधर उधर जो शेड है वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मटर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में मटर की लगातार आपूर्ति हो रही है और मटर के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। एक वक्त जो लोकल मटर था वो 34 से 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन अब मटर के जो दाम है 20 से 22 रुपये प्रति किलो के बीच में पहुंच गए हैं। इसके कारण किसान भी परेशान हो गए, क्योंकि जो मटर की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। सोलन सब्जी मंडी के साथ साथ जो देश भर की मंडियां हैं वहाँ कम हुई है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में अभी बड़े मात्रा में मटर का उत्पादन हो रहा है। और यही वजह है कि जो मटर के दामों में अब थोड़ी मंदी देखने को मिल रही है। और यदि हम बात करें लोकल गोभी की, तो लोकल गोभी के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और लोकल गोभी जो सोलन सब्जी मंडी में जो इसका भाव है 5 से 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बिकी है, लेकिन जो किसानों से जो खरीद हो रही है वो काफ़ी कम हो रही है। 2 से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों से खरीद हो रही है। कश्मीर का सेब भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। कश्मीर से लगातार सेब की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है और 500 रुपये प्रति पेटी 5 किलो की है। 5 किलो की पैकिंग में भी सेब आ गया है, क्योंकि ग्राहकों को जो आकर्षित करना है, जो उपभोक्ता अधिक मात्रा में सेब की खरीद नहीं कर सकते, उनके लिए 5 किलो का पैक आया हुआ है और 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेब की बिक्री हो रही है। सोलन में इस वक्त बारिश अभी शुरू हुई है। हालांकि कल भी बारिश हुई थी, तो लग रहा है कि आज भी बारिश होगी, लेकिन कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो सब्जियों के क्या दाम रहे हैं आप तस्वीरों में देखिए कि मेथी और जो हरा धनिया है वो भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं टीटू भाई, और 16 नंबर आड़त है इनकी। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मटर में लगातार हम गिरावट देखने को मिल रहे हैं, तो क्या वजह रही होगी? भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नीचे का मटर काफ़ी चला हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में और बढ़िया मटर है। इस कारण यहाँ हमारा मटर नहीं चल पा रहा है। मटर जो लोकल हमारा चला है 20-22 की रेंज में चला हुआ है। और टमाटर जो हिम सोना है वो 400 और हाइब्रिड चला हुआ 300-350 के आसपास जी। आलू चला हुआ 6-7 और प्याज चला हुआ 12-13 किलो। गोभी बिक्री 4-5 रुपये, गाजर बिक्री 15 से लेकर 18 रुपये की, जैसी क्वालिटी के साथ 100 रुपये। बाकी अभी पहुँचे हैं मंडी में, अब देखते हैं क्या रेट है। ऊपर से बारिश लगी हुई, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में बारिश चली हुई है और बारिश के कारण थोड़ी सी जो यहाँ पर लगातार सब्जियों की खरीद है वो भी थोड़ी प्रभावित हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जो आलू है, आलू आप देख सकते हैं, आलू मंडी में काफ़ी मात्रा में पहुँच रहा है और जो आलू के दाम हैं उनमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 5 से 6.5 रुपये के बीच में आलू इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को सुप्रभात। सोलन में इस वक्त बारिश शुरू हो गई और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी में ही हैं
और बारिश शुरू हुई है यहाँ पर सब्जियों की खरीदारी लगातार जारी थी, लेकिन थोड़ी बारिश होने के कारण थोड़ा व्यवधान इसमें पड़ा है। लेकिन बारिश की काफ़ी ज़रूरत भी है और पिछले कई दिनों से बारिश का वेट भी किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, उसके बाद बारिश रुक जाती है, थम जाती है। और यदि हम रेटों की बात करें तो मटर में मंदी जो लगातार देखने को मिली है, मटर के जो दाम है वो 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में मटर बिक रहा है। और गोभी है वो 5 से 6 रुपये के बीच में गोभी बिक रही है। लेकिन यदि हम किसानों से खरीद की बात करें तो इससे जो गोभी है वो 2 से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोभी की खरीद हो रही है। और जो मटर है वो भी 17 से 18 रुपये किलो के हिसाब से किसानों से खरीदा जा रहा है। लेकिन बाज़ार में आपको राहत बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। जो राहत आपको सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त रेटों में नज़र आ रही है वो सिर्फ जो माल यहाँ पर बेचा जा रहा है उसमें ये है जो किसानों से खरीदा जा रहा है वो और भी थोड़े कम दामों में किसानों से उसकी खरीद हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पर आती है उन्होंने भी थोड़ा सा कमीशन लेनी है। तो यही वजह है कि जो सब्जियों के जो दाम हैं उनमें जो गिरावट है वो किसानों को लगातार मिलती किसानों को इसके कारण थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और जो प्याज के दाम है, प्याज के दामों में लगातार अब मंदी देखने को मिली है, लगातार दाम गिर रहे हैं। जो प्याज है नासिक का वो 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर बिक रहा है और जो आलू है वो 6.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर आज बिक रहा है। और जो बेमौसमी जो सब्जियां हैं जो अहमदाबाद से जिसकी लगातार आपूर्ति हो रही है उनके दाम चढ़े हुए हैं। यदि हम बात करें शिमला मिर्च की तो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। बैंगन 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। करेला 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद के किसानों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ने का कारण है वो लागत है, परिवहन लागत है। क्योंकि जो वहाँ से क्रेट चलती है जो टमाटर वहाँ का यहाँ पर 400 रुपये प्रति क्रेट बिक रहा है, तो 170 रुपये उसमें खर्चा है वो परिवहन का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर भी अहमदाबाद में भी किसानों से जो सब्जियों की खरीद हो रही है वो 2 या 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही हो रही है। किसान कहीं भी पैसा नहीं कमा रहा है, पैसा सिर्फ मुनाफाखोर कमा रहे हैं। जो बाज़ार में सब्जी भी खरीदता है, रिटेलर हैं, वो इस वक्त लोग पैसा कमा रहे हैं। किसान को 2 रुपये मिले हैं और वो 10 रुपये मुनाफे के कमा रहे हैं। तो यही वजह है कि जो आम आदमी है उन्हें सब्जियों में के दामों में कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें जो आम उपभोक्ता है उन्हें काफ़ी पैसा चुकाना पड़ रहा है। और लगातार जो बाज़ार में जो सब्जियों के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आम आदमी परेशान हो चुका है, क्योंकि सब्जियां महंगे दामों पर मिल रही हैं, लेकिन जो किसान की जो सब्जी है वो सब्जी मंडी में बहुत ही कम दामों में मिल रही है। और किसान काफ़ी परेशान है, किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं क्योंकि हमने कल भी कुछ किसानों से आपको मिलाया था जिनकी 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बंद गोभी यहाँ पर बिकी थी। और जो हरियाणा के जो किसान हैं उनसे भी हमने मिलवाया था जिनकी 50 से 1.5 रुपये के प्रति किलो के हिसाब से गोभी की खरीद हुई थी। लेकिन बाज़ार में गोभी आपको 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही मिलेगी। और यही वजह है कि जो सब्जियों के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुनाफाखोर की चांदी लगी हुई है। सरकार को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि जो कीमतें हैं कीमतें सरकार ही नियंत्रित करती हैं, मार्जिन सरकार द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अब ये है कि उसके लिए जो एक्ट है वो सरकार के जो अधिकारी उन्हें पढ़ने होंगे और किस एक्ट में क्या प्रावधान। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 ऑर्डर पास होते हैं, एक मुनाफाखोरी उन्मूलन और एक जो रेट है रेट लिस्ट को लेकर जो एक्ट है 1979, तो उन्हें सरकार द्वारा लागू करना है। अब देखते हैं कि सरकार कब तक सुधरेगी। लेकिन किसानों की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि किसानों को सब्जियों के दाम नहीं मिल रहे हैं। और जो सोलन है या सिरमौर की बात करें, सोलन की अक्सर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो किसान हैं उन्होंने ठेके और ठेके में जो ज़मीनें ली हुई है
उन्हें काफ़ी महंगा ठेका साल का देना पड़ता है। 2 रुपये के हिसाब से यदि उनकी टोकरी सोलन सब्जी मंडी में या दूसरी मंडियों में बिकेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार का पालन पोषण उन्होंने कैसे करना है और ठेके को कैसे चुकाना है, क्योंकि आर्थिकी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। तो इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए कि किसानों को किस तरह से उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिले, तो उसी के बाद ही किसानों की हालत में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन सब्जियों की बात करें तो आम उपभोक्ता को अभी भी बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर सब्जियां मिल रही हैं और ये काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि मुनाफाखोर पैसा बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपये की सब्जी सोलन सब्जी मंडी से खरीद रहे हैं और बाजार में 15 से 20 रुपये के बीच में, तो बीच में 15 रुपये का जो मुनाफा है प्रति किलो में वो बहुत ज़्यादा है और इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रावधान है उसमें 25% मार्जिन फिक्स किया गया है, लेकिन यहाँ पर से 4 से 5 गुना मुनाफा होना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और हम अभी आपसे आग्रह करते हैं कि सरकार के ध्यान में इस तरह की बातें लाएँ कि किसानों को कुछ नहीं मिला, मुनाफा को पैसा कूट रहे हैं और कीमतें नियंत्रित करने के लिए कोई योजना बनाएं कि किस तरह तभी महंगाई पर लगाम लगेगी। क्योंकि हम 2021 का उदाहरण देते हैं चुनाव का, उसमें महंगाई के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 4 सीटें हार गई थी। जब सरकार के ध्यान में यह मामला है कि महंगाई मुद्दा थी तो उन्होंने 2 नवंबर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की अधिसूचना जारी की, जिसमें प्राइस को खाद्य वस्तुओं के और सब्जियों के प्राइस को नियंत्रित किया गया। सब्जियों के थोड़े दाम गिरे भी, लेकिन जो ये ऑर्डर था वो 31 मार्च 2022 तक ही लागू हुआ। उसके बाद सरकार फिर भूल गई, क्योंकि चुनाव मोड़ पर चली गई और उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। अब देखते हैं कांग्रेस की सरकार 2 महीने की 2 से 3 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 3 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन महंगाई अभी आसमान छू रही है और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को ही प्रयास करने होंगे। और तब तक भी हमें इजाज़त है, सरकार करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो सरकार की मर्जी, उसमें हम भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आम आदमी को सब्जियों के महंगे दाम में अधिक पैसा देना पड़ेगा यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो मुनाफाखोर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।